दोस्तों गुड इवनिंग। ये अभी जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यूएस फेड का जो एफओएमसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का मीटिंग अभी 11 बजे फाइनल करेगी इंटरेस्ट रेट कट का, जो 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट तक हो सकती है। कुछ देर बाद इसका निर्णय आ जाएगी। उससे पहले मुझे लगा एक वीडियो में बना के डाल दूं ताकि आप लोग का नॉलेज थोड़ा ब्रोडेन हो जाए और थोड़ा क्लैरिटी आपको मिल जाए। आइए जानते हैं, यदि यूएस फेड रेट कट करती है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। ये एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। बहुत लोग बोलते हैं, आप सुने होंगे, रेट कट होगा तो बाज़ार भागेगी, सिल्वर बढ़ जाएगी, गोल्ड बढ़ जाएगी। मगर क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं स्लाइटली ये वीडियो में। और इसके बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को आने वाले दिन में कोई भी रेट कट होता है तो आपको समझ में आ जाएगी कि इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है। और आने वाले दिन में यदि रेट बढ़ता भी है तो कहाँ का इसका उल्टा, अभी जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका ठीक उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा यदि रेट कट नहीं होकर रेट यदि बढ़ता है यूएस फेड का। तो आइए जानते हैं, यदि यूएस फेडरल रिजर्व अपना एफओएमसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एफओएमसी की मीटिंग द्वारा रेट कट करती है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ का पड़ता है। पहला पॉइंट में आपको ध्यान देना है कि बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड, ये रेट कट की वजह से बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगी। पहला पॉइंट। तो यदि बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड का रेट कम हो जाएगी तो पुराने जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, नए बॉन्ड के रेट घट जाएंगे, जिसके कारण से इन्वेस्टर्स पुराने बॉन्ड में पैसा लगाना चालू करेंगे। मगर पुराने बॉन्ड में पैसा लगाने के कारण से पुराने बॉन्ड धीरे धीरे महंगा होना चालू करेंगे, तो वापस से फिर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगी, क्योंकि बॉन्ड फिर डिमांडेड होने की वजह से फिर बॉन्ड का रेट बढ़ जाएगा और सारे पैसे बॉन्ड में नहीं लग सकते हैं। बॉन्ड का एक लिमिटेड मार्केट होता है और उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट है, क्योंकि 0.5%, 0.50 बेसिस पॉइंट, 0.25 बेसिस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा, ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट का इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में। तो जैसे रेट सस्ता हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी सस्ता हो जाता है, बोरोइंग कॉस्ट सस्ता हो जाता है, जिसके कारण बाजार में पैसे का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। अब आइए, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद जो सरप्लस अमाउंट है वो कहाँ इन्वेस्ट होगा, तो वो थोड़ा रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट में अमेरिका में भी इन्वेस्ट हो सकती है, इंडिया में भी हो सकती है। जैसे कि अभी एमएससीआई ने, जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, मॉर्गन स्टैनली का जो इंटरनेशनल इन्वेस्टेबल इंडेक्स है, उसमें इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया एक इन्वेस्टेबल हब बन के उभरी है। तो उसके कारण से भी अभी के रेट कट से जो कैपिटल फ्लो है वो इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ सकती है, जिसके कारण से कल से बाजार में तेज़ी आने का उम्मीद लगाया जा रहा है। यदि रेट कट 50 बेसिस पॉइंट का होता है तो भारी भरकम तेज़ी आ सकती है, 25 बेसिस पॉइंट है तो मॉडरेट बुलिशनेस आ सकता है। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पड़ सकता है। तो सरप्लस अमाउंट सिल्वर और गोल्ड में भी इन्वेस्ट हो सकता है, एक सेफ जोन को लेकर। गोल्ड और सिल्वर को गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है, तो गोल्ड सिल्वर का रेट भी बढ़ती है रेट कट के वजह से। तो पहला तो बॉन्ड मार्केट, सेकंड आप को समझ में आ गया होगा, सेकंड आपका हो गया इक्विटी मार्केट, थर्ड में अदर एसेट क्लासेस जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी आती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूएस का जो फेड का रेट कट है उसके वजह से कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए गोल्ड भी बुलिश हो जाती है, सिल्वर भी बुलिश हो जाती है, इक्विटी मार्केट भी बुलिश हो जाती है इस कारण से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब कि यूएस फेड रेट कट। अब इसी के ठीक उल्टा, यदि कभी यूएस फेड रेट बढ़ा देती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड महंगा हो जाएगा, बॉन्ड का रेट बढ़ जाएगा और सारे पैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। और ठीक उसके विपरीत इक्विटी मार्केट, सिल्वर और गोल्ड गिर सकती है, क्योंकि बाजार में जो पैसा का फ्लो है वो फेडरल रिजर्व, सॉरी आरबीआई बोल रहा हूँ, फेडरल रिजर्व, जो यूएस का फेडरल रिजर्व, आरबीआई इंडिया का है, यूएस का फेडरल रिजर्व में वो पैसा चली जाएगी और इकोनॉमी में एक इन्वेस्टमेंट वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ ये यूएस का जो फेड रेट कट होने वाला है, यूएस फेड का जो एफओएमसी का मीटिंग जो रेट कट करने वाली है, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा आपको पता चल गया होगा। तो इस वजह से रेट कट होते ही सिल्वर गोल्ड बढ़ सकती है, इक्विटी मार्केट बढ़ सकती है। तो कल का मार्केट का प्रोजेक्शन आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।